हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिटिकल नॉलेज में। दोस्तों आज हम समझ रहे हैं सीजीएल की दूसरी पोस्ट के बारे में। तो एसएससी क्या है, एसएससी के अंदर जो सीजीएल की एग्जाम होती है ये हम इतने दिनों से 3 दिन से हमारे जो कंटिन्यू लेक्चर चल रहा है उसके अंदर समझ रहे हैं। तो एसएससी का दोस्तों, एसएससी का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एक ऐसा कमीशन इंडिया का जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम से कंडक्ट करवाता है। किसके लिए? गवर्नमेंट वैकेंसीज के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, जो सेंट्रल जो जॉब्स रहती है उसके लिए एग्जाम कंडक्ट करवाता है। कौन कंडक्ट करवाता है दोस्तों? एसएससी कंडक्ट करवाता है। फिर इसके अंदर एसएससी के अंदर 3 पोस्ट रहती है, एसएससी 10th बेस, 12th बेस, ये सब। तो दोस्तों हम जो आज पढ़ रहे हैं, हम उसको किसको पढ़ रहे हैं? ग्रेजुएशन बेस पे। ग्रेजुएशन बेस पे कौन से एग्जाम होते हैं दोस्तों? सीजीएल और सीपीओ। तो हम दोस्तों आज कौन से समझ रहे हैं? सीजीएल को समझ रहे हैं। दोस्तों सीजीएल क्या है? कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम होते हैं दोस्तों। एसएससी सीजीएल को जो आपने अगर सुना भी होगा, अगर आप एमपी ऑनलाइन से कनेक्ट रहेंगे तो कनेक्ट होंगे तो एसएससी सीजीएल का फॉर्म आया है, एसएससी सीजीएल की तैयारी चल रही है। आपने अगर यूट्यूब पे भी देखा होगा, शॉर्ट्स वगैरह में चलता होगा, तो एसएससी सीजीएल की एग्जाम आ रही है, एसएससी सीजीएल की स्टडी चल रही है। आपने बहुत सारे सुना होगा। तो दोस्तों एसएससी सीजीएल के अंदर जो हमारी बहुत सारी वैकेंसीज है, तो इसके अंदर क्या है दोस्तों? ग्रेजुएशन कंपलसरी। क्या है दोस्तों? इसके अंदर ग्रेजुएशन कंपलसरी है। ये लेवल 4 के एग्जाम है दोस्तों, लेवल 7 के एग्जाम है दोस्तों, एसएससी सीजीएल। सो दोस्तों इसके अंदर क्या हमारे जो बहुत सारी पोस्टिंग रहती है सीजीएल के अंदर, लेकिन दोस्तों हमने एसएससी सीजीएल के अंदर जो एएसओ की पोस्ट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, उसके ऊपर हमने लास्ट वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन करा कि एसएससी के एएसओ के एसएससी सीजीएल के अंदर जो एएसओ की पोस्ट है उसके ऊपर क्या क्या डिटेल रहती है, क्या क्या उसकी पोस्टिंग रहती है, क्या उसके अंदर सैलरी आपको क्या मिलती है, आपको क्या मतलब क्या मेहनत करनी पड़ती है उसको हासिल करने के लिए क्या रहती है, उसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो कल पोस्ट किया होता है। तो आप अगर आपको एएसओ की पोस्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारी लास्ट वीडियो को चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों आज के हम जो एसएससी सीजीएल के अंदर जो आज की हमारी पोस्ट है वो कौन सी है? इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट है। आज का एक पोस्ट है दोस्तों हमारे पास, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट है। तो ये दोस्तों सीजीएल के अंदर सेकंड पोस्ट है दोस्तों। ये जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट है दोस्तों, इसमें क्या है कि जो इनकम टैक्स वगैरह जो आपने देखा होगा, जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर रहते हैं, जो मतलब ये रेड वगैरह जो डालने का काम रहता है इनका दोस्तों, इसकी पोस्ट है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। इसके अंदर आपको दोस्तों ग्रेजुएशन कंपलसरी, ग्रेजुएशन अगर होगी जब भी आपका इसका फॉर्म डलवाएगा। तो दोस्तों इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको दो तरह का काम रहता है दोस्तों। इसके अंदर आपको ऑफिस वर्क भी रहता है, ऑफिस वर्क भी रहता है, और वो फील्ड वर्क भी रहता है दोस्तों। ऑफिस वर्क भी रहता है और क्या रहता है? फील्ड वर्क भी रहता है। ऑफिस वर्क भी रहता है दोस्तों, फील्ड वर्क भी रहता है। अब ऑफिस वर्क के अंदर क्या दोस्तों? ऑफिस वर्क बोले तो एक असेसमेंट वर्क बोल सकते हैं अपन इसको, असेसमेंट वर्क। अब असेसमेंट वर्क के अंदर क्या दोस्तों? जैसे ऑफिस के अंदर जो काम रहता है, जैसे रजिस्टर मेंटेन करना हुआ हमारा, क्या है फिर जैसे इनकम टैक्स है तो इनकम टैक्स रिटर्न का, जैसे जो बड़े बड़े बिजनेस वगैरह रहते हैं जो आप रहते हो, तो आप क्या करते हो? मार्च में इनकम टैक्स रिटर्न करते हो, इनकम टैक्स फाइल करते हो ना आप, इनकम टैक्स भरते हो, तो इनकम टैक्स रिटर्न होता है। तो जो ऑफिस के अंदर जो काम होता है वो क्या, इनकम टैक्स रिटर्न जो होता है, इनकम टैक्स रिटर्न होता है ना दोस्तों, उसको वेरीफाई करने का काम हुआ। फिर ये रजिस्टर मेंटेन वगैरह का हो गया हमारा काम। फिर इसके अंदर दोस्तों जो बहुत सारे डेज को जब मैं जैसे पेमेंट वगैरह कलेक्शन हो तो उसके जो डाटा शीट मेंटेन करना हुआ, कितना क्या इनकम टैक्स आया उसको जनरेट करना, तो जो डाटा शीट वगैरह जो रहती है इसकी बैलेंस शीट, उसका काम रहता है दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारा क्या हो जाए? असेसमेंट। असेसमेंट है दोस्तों, ऑफिस वर्क को ही हम असेसमेंट वर्क भी बोल सकते हैं, इसके लिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, बाकी और कोई चेंज नहीं। फिर दोस्तों दूसरा हमारा फील्ड वर्क हुआ। फील्ड वर्क क्या है दोस्तों? अब फील्ड वर्क के अंदर सिंपल हम अगर क्लासीफाई करते तो फील्ड वर्क कुछ भी नहीं दोस्तों, सिर्फ वो है क्या है कि रेट डालते हैं अपन, कहीं रेट डालते हैं। जैसे अगर कहीं हमारे पास लीड मिली हमको कहीं से कि यहाँ पे मतलब इनकम टैक्स चोरी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है इनकम टैक्स रिलेटेड, मतलब कुछ घपलेबाजी हो रही है, तो वहाँ पे क्या इनकम टैक्स की रेट डल जाती है दोस्तों। आपने सुना होगा पिक्चरों में या नॉर्मली भी आपने देखा कि उस बिजनेसमैन की वहाँ पे रेट डली, या आए दिन पेपर में अखबार में खबर आती रहती है कि हाँ इनकम टैक्स की रेट डली, ऐसा वैसा ये वो। दोस्तों इसके अंदर जो फील्ड वर्क है नॉर्मली क्या है, इनकम टैक्स जो रेट डलती है ना, जैसे सर्च वारंट वगैरह, जो सर्चिंग वगैरह रहती, वो सब का काम रखते हो इसके अंदर। फील्ड वर्क के अंदर आपको रहता है क्या? सर्चिंग वगैरह काम हुआ, इनकम टैक्स का रेट हुआ, ये दोस्तों इसके अंदर काम। अब इसके अंदर दोस्तों आपको पे लेवल क्या रहता है? इसके अंदर आपको पे लेवल 7 की सैलरी मिलती है, लेवल 7 की मिलती है सैलरी। इसके अंदर आपको दोस्तों बेसिक पे कितना रहता है? 44 to 45,000 आपको दोस्तों इसके अंदर बेसिक पे रहता है। और इसके अंदर अगर आप ग्रोस सैलरी या कंप्लीट अमाउंट बोलेंगे, कंप्लीट सैलरी, इन हैंड सैलरी बोल सकते हैं अपन, कंप्लीट सैलरी, इसके अंदर आपको मतलब अप्रोक्सीमेटली 60 to 70,000 के बीच में आपकी पूरी कंप्लीट सैलरी मिल जाती है आपको, इन हैंड सैलरी। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर आपको ऐसा रहता है कि क्या है, आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस हुआ,
फिर आपको ये हाउस रेंट अलाउंस हुआ, फिर ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, फिर वो गुड्स अलाउंस वगैरह, मतलब बहुत सारे जो अलाउंस वगैरह मिलते हैं, मेरे को भी इसका आइडिया नहीं, लेकिन जितने भी आपके जो भत्ते वगैरह मिलते हैं सरकारी नौकरी में आपको भत्ते बहुत मिलते हैं दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। सो दोस्तों ये बहुत सारे डिटेल मैंने आपको डिटेल में बताया है, और अगर आपको कुछ छोटा सा भी डाउट है दोस्तों प्लीज़ कमेंट मार देना, मैं अगर हो सका तो इस पर एक और डिटेल वीडियो बना दूँ। अगर आपने स्पेसिफिक टॉपिक मेरे को बता दिया कि इस पे यहाँ पे डाउट आ रहा है तो मैं स्पेसिफिक टॉपिक आपको बता दूँ, या तो मैं कमेंट के अंदर आपको रिप्लाई कर दूँ दोस्तों, कोई बड़ी वाली बात नहीं अपनी, अगर आप बताएंगे क्वेश्चन आंसर करेंगे तो मैं आपको उसका पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। सो दोस्तों इसके अंदर आपको पे लेवल 7 की मिलती है दोस्तों। और दोस्तों एक बात और, ये इसके अंदर दोस्तों हम नेक्स्ट पोस्ट के बारे में समझेंगे क्या है। अब दोस्तों हमारे पास एक और पोस्ट है, क्या है हमारे पास एक और पोस्ट है, इसके अंदर एक और पोस्ट है दोस्तों जीएसटी इंस्पेक्टर की और एक्साइज इंस्पेक्टर की। अब दोस्तों जीएसटी तो आप समझते होंगे, आपने आए दिन सुना होगा, या जैसे डीमार्ट वगैरह कहीं भी जाते होंगे तो बोले इतने परसेंट 18% जीएसटी लगा, 12% जीएसटी लगा। अभी बीच में कुछ खबर आ रही थी, मतलब ये गवर्नमेंट से कि मतलब जो 18% जो जीएसटी वगैरह कम कर दी, गाड़ी वगैरह पे जीएसटी कम, मतलब जो 28% जीएसटी थी उसको 18% कर दियो, जो 45% जो 28% थी उसको बढ़ाकर 40% कर दियो, जिसमें जो फूड वगैरह में जो 18% लग रही थी 12% उसको घटा के 5% कर दियो। जो जीएसटी का तो आपने मतलब जनरली आप आए दिन सुन रहे, लेकिन एक्साइज एक्साइज मतलब बहुत कम सुनने में आता है, मतलब कोई स्पेसिफिक जगह पे या जो बिजनेस में अगर उनको तो खैर बड़ी बात हो जाती है कि उनको सुनने में आता है, लेकिन जो हम जैसे बंदे हैं, अपने जैसे बंदे हैं, उनको एक्साइज वगैरह मतलब कम मतलब सुनने में ही नहीं आता ना दोस्तों। अगर सुनने में चीजें आएगी तो हमने को समझ पड़ेगा क्या है क्या नहीं। तो दोस्तों एक्साइज का मतलब क्या, हम पहले ये समझते हैं एक्साइज का मतलब क्या। अब दोस्तों जो एक्साइज टैक्स है या एक्साइज ड्यूटी कहाँ पे लगती है, जिसे एक्साइज ड्यूटी, ये भी एक शब्द है जो आपने सुना हो, जनरली सुनने में आ जाता है, जैसे पिक्चर वगैरह में अगर देखो या न्यूज वगैरह में कि एक्साइज ड्यूटी लगी है। एक्साइज ड्यूटी का जो एक्साइज क्या मतलब दोस्तों, जो आपने ये फैक्ट्री वगैरह में जो प्रोडक्ट बनता है, जिस चीज का प्रोडक्शन होता है, जो प्रोडक्शन के ऊपर जो टैक्स लगता है, क्या प्रोडक्शन के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, एक्साइज टैक्स या एक्साइज ड्यूटी। जो प्रोडक्शन को, जो अपना फैक्ट्री वगैरह में जो प्रोडक्शन हो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्साइज टैक्स बोलते हैं, एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं। ये जैसे एग्जाम्पल हुआ, अपने जो तंबाकू वगैरह बनती है, जो पेट्रोलियम वर्क वो रहते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हुए अपने, जो फैक्ट्री में जितने भी जो सामान बनता है आपके, मतलब साबुन सोडे से लेकर तो बहुत सारे जितना भी आपका सामान रहता है, सर्फ वगैरह हुआ, या जो जो भी फैक्ट्री में बनता है, ये प्लास्टिक आइटम, इसमें सब में क्या लगता है दोस्तों, एक्साइज ड्यूटी लगता है। क्या लगता है, एक्साइज ड्यूटी। सो दोस्तों एक्साइज ड्यूटी का काम यही हैगा कि इसके अंदर जो कितनी जीएसटी लग रही है, पूरा माल कंटेनिंग सही से है नहीं है, या इसके अंदर कुछ चोरी वगैरह तो नहीं हो रही है, उसका काम क्या रहता है, एक्साइज इंस्पेक्टर का काम रहता है। और दोस्तों जीएसटी क्या है, जीएसटी तो हम लोग को मालूम है दोस्तों, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्या है दोस्तों, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये क्या लेती है, सरकार लेती है। अब सरकार तो लेती है टैक्स, लेकिन सरकार जो टैक्स से ले रही, जो आपने अगर कहीं मॉल वगैरह में जाते तो आपने सुना होगा कि इतने परसेंट हमारा जीएसटी लगे, हम तो पूरा पेमेंट देते लेकिन बोलते इतना सारा जीएसटी लगेगा, इतना परसेंट। सो दोस्तों वही बात आ जाती है सामने, कितना परसेंट आपको जीएसटी देना पड़ेगा या ऐसा वैसा। सो दोस्तों जो जीएसटी आप देते हो उसका जो कलेक्शन है वो कहाँ जाता है, मतलब उसको जो जीएसटी को मेंटेन कौन करता है, तो उसको मेंटेन कौन करता है दोस्तों, जीएसटी इंस्पेक्टर मेंटेन करता है। कौन करता है, जीएसटी इंस्पेक्टर इस चीज को मेंटेन करता है। इसी के लिए तो इनकी जॉब निकालते हैं, इसी के लिए तो इनको फील्ड में अपन काम देते हैं कि हम जो पैसे दे रहे हैं उनको ये सही जगह इस्तेमाल कर सके या मेंटेन कर सके। ये फिर मेंटेन करते हैं, अपने पास जीएसटी रखते हैं, फिर इसको सरकारी कामों में आगे उपयोग करते हैं, हम जो जीएसटी देते हैं उसको दोस्तों। सो जीएसटी के अंदर क्या दोस्तों, इसके अंदर भी दो चीजें, एक तो ऑफिस वर्क है और फील्ड वर्क है। अब दोस्तों इसके अंदर थोड़ा सा वो हैगा, चेंज हैगा लाइफ में। जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर के अंदर जैसे कहने में तो आता है कि रेट डालता है, लेकिन जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है इसके अंदर जो फील्ड वर्क है वो जीएसटी इंस्पेक्टर के मुकाबले काफ़ी कम है। क्या है, काफ़ी कम है दोस्तों। ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का जो फील्ड वर्क है वो काफ़ी कम है। मतलब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कब जाएगा फील्ड में, जब उसका कोई लीड आएगी या कुछ आएगा कि भाई यहाँ पे मतलब कुछ चोरी वगैरह का, मतलब कुछ ऐसा जो इनकम टैक्स रिलेटेड, मतलब कुछ अगर काला धन इसने छुपा के रखा तो आपके पास सिर्फ खबर आएगी, मतलब तो आप जाओगे। लेकिन जो अगर इसका जीएसटी का काम क्या, मतलब ये ऑन द स्पॉट अगर वहाँ से जरा से भी खबर आए कि वहाँ पे कुछ गलत प्रोडक्ट है या कुछ मतलब
चोरी वगैरह का ऐसा केस है या कुछ मतलब छुपा के रखा है कि इसमें सामान में ब्लैक में सामान बेच रहे हैं, ब्लैक में सामान मंगा रहे हैं, तो कुछ भी अगर थोड़ी छोटी सी भी लीड मिलती तो डायरेक्ट एक्शन लेते दोस्तों। इसके अंदर मतलब सोचने का काम नहीं है, इसके अंदर आपको नोटिस नहीं प्रोवाइड करते। जैसे बहुत सारे काम में हम क्या करते हैं, पहले नोटिस देते हैं कि थोड़ा सा व्यक्ति समझ जाए, लेकिन इसमें नोटिस वगैरह नहीं चलता, इसमें डायरेक्ट एक्शन होता है। क्या होता है दोस्तों, डायरेक्ट एक्शन होता है। तो इसके अंदर ऑफिस वर्क और फील्ड वर्क दोनों रहता है। इसके अंदर ऑफिस वर्क में वही दोस्तों जो इनकम टैक्स वाले काम है वही सारे इधर आते हैं। इसमें जीएसटी का अमाउंट वगैरह उसको बैलेंस करना, और जितने भी रजिस्टर वगैरह जो लीड वगैरह अपने को मिलती है उसके हिसाब से अपने को काम आगे बढ़ाना, सब इसके अंदर ग्रुप वर्क वगैरह सब होता है। और फील्ड वर्क के अंदर वही दोस्तों कॉमन काम है, ये रेट वगैरह डालना है, सर्चिंग वगैरह जो सर्च करने जाना रहता है वो। लेकिन हाँ दोस्तों, इसके अंदर जो आपके जीएसटी और इनकम टैक्स अंदर के जो आप रेड मारने जाते हो या सर्चिंग करने जाते हो, तो उसके अंदर आपका जो काम रहता है वो एक जीएसटी इंस्पेक्टर का जो वो रहता है, सीनियर रहता है, उसके अंदर आप काम करते हो। जैसे जो जीएसटी इंस्पेक्टर जो ऑफिसर रहता है, जो आपका सीनियर रहता है, आप उसके अंडर रहकर आप कहीं पर रेड मारने जाते हो। ऐसा नहीं कि आप मतलब मैं हूँ, कल खड़ा हो बोलो मैं जीएसटी इंस्पेक्टर होंगे, बोले वहाँ रेड मारने चलो, ऐसा नहीं होता दोस्तों। इसके अंदर मतलब आपका एक प्रॉपरली फॉर्मेट में पूरा ये सिस्टमेटिक तैयार होता है कि हाँ यहाँ पे आप रेड मारने जा रहे हो। उसके प्रॉपर मतलब क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स रेडी होते हैं कि आप यहाँ पे रेड मारने जा रहे हैं, आपको वहाँ से लीड मिली है कि वहाँ पे ब्लैक मनी छुपा हुआ है, ब्लैक मनी का काम हो रहा है, तो इसके लिए हम रेड मारने जा रहे हैं। इसमें मतलब आप डायरेक्ट उठ के नहीं जा सकते कि बोले मैं तो आ गया, बोले इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ये लो खोलो ताला, तो वैसा काम नहीं दोस्तों। पूरा डॉक्यूमेंटेशन रेडी करने के बाद ही आप जा सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर फील्ड वर्क में वही दोस्तों मैंने आपको रिपीट कर देता हूँ एक बार वापस कि वही रेड वगैरह डालने जाते हैं या सर्चिंग वगैरह हैगा। इसके अंदर दोस्तों आपके सारे तरीके काम आ जाते हैं। फिर ये अपना फैक्ट्री वगैरह में भी जा सकते हैं, फैक्ट्री हुआ या जो कारखाने वगैरह हुए, फिर अपना ऑफिस वगैरह। क्योंकि दोस्तों जीएसटी तो एक छोटी से छोटी चीजों पर भी लग रही है ना, तो सारी जगह आपको इसमें इसका काम देखने को मिल सकता है जीएसटी इंस्पेक्टर। और दोस्तों इन दोनों पोस्टों का जो है आपकी वैल्यू वो बहुत ज्यादा है। मतलब अगर आप कहीं समाज में भी बैठते हो ना, तो क्या बोले जीएसटी इंस्पेक्टर है, बोले क्या बोले इनकम टैक्स, मतलब एक जो नाम में जो इसका रुतबा है ना बहुत हाई लेवल का दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों फिर ये जीएसटी इंस्पेक्टर है दोस्तों, ये इसमें कोई ड्रेस वगैरह कंपलसरी नहीं है, मतलब ड्रेस का फ्री जॉब है, ड्रेस फ्री जॉब है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर भी दोस्तों आपको जो पे लेवल है लेवल 7 का मिलता है दोस्तों। दोस्तों इसके अंदर जो आपकी सैलरी वो अप्रोक्सीमेटली सेम है। क्या है? अप्रोक्सीमेटली सेम है। क्या है? इसके अंदर जो बेसिक पे है दोस्तों, बेसिक पे आपको मतलब मिल जाता है 44 से 45 हजार रुपये। और इसके अंदर जो आपकी इन हैंड सैलरी है, क्या है दोस्तों? इन हैंड सैलरी मतलब ये 65 से 70, वो दोस्तों सेम ही है। बाकी जो आपके जो पोस्टिंग के टाइम पे जो बनती है वो तो क्या अलग ही बात चली जाती है। इसमें भी वो सब अलाउंस वगैरह, टीयरनेस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये हाउस रेंट अलाउंस मतलब। और हाँ दोस्तों इसके अंदर जो आपके जीएसटी इंस्पेक्टर है, इसके अंदर दोस्तों थोड़ा सा आपका फील्ड वर्क है, क्योंकि इसके अंदर मतलब लीड मिली कि आपको जाना है, सिर्फ लीड मिली डॉक्यूमेंट रेडी करना, आपको सर्चिंग करने जाना है, ये कंपलसरी है। और तो दोस्तों इसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है किसके कंपैरिजन में, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के कंपैरिजन में इसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। ठीक है दोस्तों, और हाँ ये जॉब है ना दोनों मेरे फेवरेट जॉब है। और हाँ इस चीज़ को आप अगर आप सही से समझेंगे ना तो बहुत काफ़ी काम आएगा दोस्तों, काफ़ी काम आएगा। सो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो अबाउट दिस एंड दिस टॉपिक्स। एंड दोस्तों प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आपको और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्या कौन सी लेवल पे वीडियो चाहिए। अगर आपको इससे रिलेटेड अगर कुछ और जानकारी भी चाहिए तो आप प्लीज़ इस कमेंट कर दें आप इस वीडियो पे। ठीक है दोस्तों, सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम दोस्तों आपको एसएससी सीजीएल की और जो पोस्ट है उसके बारे में समझाएंगे। फिर अपना जो सीएचएसएल हुआ, फिर ये जीडी कांस्टेबल वगैरह, इसके जीडी कांस्टेबल की तो दोस्तों भी वैकेंसी भी निकली हुई है, तो अगर आप चाहें तो आप उसके में आप अगर कमेंट कर देंगे तो मैं उसकी वीडियो पहले ले आऊँगा, सीजीएल की वीडियो बाद में ले आऊँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।